नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽस्मि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निरुद्ध निराकार। प्रवचन सार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित प्रवचन सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित प्रवचन साરની ટીકા તત્વ પ્રદીપિકા અને જયસેન આચાર્ય ભગવાન રચિત પ્રવચન સારની ટીકા તાત્પર્ય વૃત્તિ એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ત્રીજો અધિકાર ચરણાનુયોગ સૂચક ચુલિકા એનો બીજો પેટા વિભાગ એટલે કે મોક્ષ માર્ગ પ્રજ્ઞાપન એનો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કર્યો છે અને એની પહેલી ગાથા આપણે કરી રહ્યા છીએ એટલે કે સળંગ ગાથા 232 નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। 232મી ગાથા એનો અન્વયાર્થ ટીકા અને ભાવાર્થ આપણે કર્યા છે અને આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો ઘણો ભાગ આપણે કર્યો છે। આજે શેષ ભાગ લઈએ છીએ। પ્રવચન સુધા ભાગ 10મો પારા નંબર 32 અહીંયા છેલ્લો પેરેગ્રાફ ચોથો પેરેગ્રાફ ત્યાંથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ આગળ આપણને સમજાવે છે। तो कहते हैं कदाचित भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ अज्ञान में भवन होता हुआ विकार की मिथ्या दृष्टि की पर्याय प्रकट होता हुआ विश्व को स्वयं भोग्य रोग सब विश्व मेरे भोग्य है मैं उसका भोगता हूँ ऐसा अज्ञानी मानता है। हाँ लक्ष्मी वाला तो लक्ष्मी को भोग सकते है कि नहीं है नहीं जड़ में भोगवे भाग्यशाली कौन भोग सकते हैं। जड़ की पर्याय दाल भात साग स्त्री कुटुंब परिवार मकान लक्ष्मी वो तो पर वस्तु है। क्या पर वस्तु की पर्याय जो गति होती है परिणमन वो तेरे में आता है। तेरे में वो भोगने का भाव आता है वो पर चीज का भोगना है। तेरे में मैं पर को भोगता हूँ ऐसा विकल्प जो राग राग का भोगता अज्ञानी अज्ञान भाव में है। देखिए लड्डू बड्डू अच्छा बना होता खुशी थी बस वो राग का अनुभव करते हैं। पर की चीज का तो अनुभव कर सकते हैं। खबर नहीं पर तत्व से मेरा तत्व ही निराला है और मेरा तत्व से पर तत्व ही निराला। तो ऐसा अज्ञानी हम माने हम करते हैं क्रिया करते हैं हम धर्म करते हैं सामाई करते हैं पोहा पर हम खा सकते हैं अनुभव भोग पर की चीज को भोग सकता है। मूंड मिथ्या दृष्टि है। 5 खपते हैं पीछा नहीं खपते हैं 5-7 खपते हैं दूसरा नहीं खपते हैं। क्या खपते हैं अभी तेरे राग खपते हैं पर तो खपते है ही नहीं। राग कम हो तो पुण्य बंद होगा उसमें धर्म का आया। मैं पर को खाता हूँ छोड़ दिया ऐसी दृष्टि पड़ी तब लग तो मिथ्या दृष्टि मुंड है। मिथ्या दर्शन सल को सेवते हैं अशुभ भाव है मिथ्यात का और उसमें राग की मंदता कोई आहार फूल में मंद हुई तो पुण्य है। तो पुण्य का मैं भोगता अने वो मैं पर का भोगता ऐसा मिथ्यात भाव आया उसका भोगता अज्ञान भाव अज्ञानी होता पर पर का तो भोगता आत्मा हो सके तो अज्ञानी देखो भोगने की इच्छा से भावित होता भाव करता हुआ पर तो भोग सकते हैं। जड़ आत्मा रूपी चीज को क्या भोग रहे तुम्हारी चीज नरम चीज ऐसी आई आज बड़ी मजा आई किसकी अज्ञान की बराबर इसे जुग में
વ્યવહાર તો ખાઈ શકતો એટલે નહીં, ધૂળમાં આવતું નથી. એ તો વ્યવહારે ખાई શકે એટલે એને ઈચ્છा थी न वो क्रिया हुई तो इच्छा निमित्त देकर बोलने में आया है. अब जो असद बहुत व्यवहार झूठी नहीं से कहने में आता. समझ में आया? एक परमाणु के एक रोटी का टुकड़ा भी आत्मा खा सके ऐसी मान्यता उसको बड़ा मिथ्या का पाप क्षणे क्षणे लगती है. अरे जीनी बात भाई, अरे खाऊं के न खाऊं. हमारे ये कहता शानदार जी कहता लो जो मेहमान आवे, जब मेहमान कहते हैं ना तो हमारे चा पाना के नहीं, दीकरी नो ससुरो आवे ने कुछ लड्डू बड्डू खबरावा के नहीं. अरे कौन करते हैं सुन तो सही. वो तो उस समय में होने वाली चीज की क्रिया होती है, तेरे से कभी तीन काल में होती. भारी अभिमान पर मिथ्यात का. नीलाल जी क्या होगा? स्त्री तो बराबर दाल भात रोटी करके खिला सकती है कि नहीं? वो पहले आया. कर सकते नहीं न भोग सकते भी. ऐसा प्रभु चैतन्य मूर्ति है, उसकी जिसको खबर नहीं वो भोगने की इच्छा में भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग रूप ग्रहण करके सब पदार्थ, विश्व के सब पदार्थ आत्मा से सब कर्म को भी भोगता नहीं आत्मा. कर्म तो जड़ है, माटी है, धूड़ है, धूड़ की पर्याय धूड़ है. क्या आत्मा भोग सकते कर्म को? मूंड मिथ्या दृष्टि मानते हमें कर्म जैसा किया ऐसा हमारे भोगना. क्या भोगना? जड़ को भोगना है तेरे. क्या भोग भी सकते हैं? हाँ, तेरे में राग द्वेष आता है और राग द्वेष को भोगो. अज्ञान भाव से राग आया, द्वेष आया, प्रतिकूल में द्वेष हुआ, अनुकूल में राग, और राग द्वेष का भोगता आत्मा है अज्ञान भाव से. सम्यक दर्शन के भाव से तो आत्मा राग द्वेष का भी भोगता है. सम्यक दृष्टि जीव धर्मी पर का भोगता तो नहीं, पर वो हर्ष शोक का विकल्प होता. वो मेरा ज्ञान के ज्ञेय है, ज्ञान में जानने लायक है. मैं भोगता न राग द्वेष भोग्य है ऐसा ज्ञानी धर्मी सम्यक दृष्टि मानते नहीं. बराबर है क्या बात? कहीं काने पड़े नहीं, विचारे नहीं. क्या तत्व है? बस खा सकते हैं भैया, अपने पथ ले सकते हैं. डांग भाई कहे कि ऐसा नहीं खाना था, हम नहीं खाते हैं. और बराबर चलना हो तो श्वास बहुत न चले तो आयुष बढ़ जाए, जीवन हो जाए. ढूंढ है अकाल मृत्यु. क्या से अकाल मृत्यु आया? जो समय भी छूटने का काल है वो समय ही छूटेगा. आधा पीछा ही समय है नहीं. भगवान ने देखा है कि उस देह ने आत्मा वो समय छूटेगा, वो समय छूटेगा. आधा पीछा कहते हैं ना, आगे पीछे. एक समय मात्र भी देह का छूटना हो, फिर पार हो. पच भरकूं तो आयुष बढ़ जाए, अपच खाऊं तो मर जाए, ऐसी मान्यता मूंड जीव की पर कोई भोगने में पड़ी है. अपनी दृष्टि अपना आत्मा क्या वो करते नहीं. समझ में आया क्या? स्वयं भोग ग्रहण करके राग द्वेष रूप दोष है. करते हैं राग ने द्वेष. रोटी अच्छी लगी राग हुआ, कांकरी अंदर द्वेष हुआ. बस दूसरी कोई चीज को, रोटी को भोग सकते, कांकरी को भोग सकते, शक्कर का डांगरा को भोग सके. दांत द्वारा टुकड़ा तो कर सकते हैं कि नहीं? क्या टुकड़ा? दांती तेरी चीज नहीं, हो तो जड़ है. जड़ का टुकड़ा क्या पर को कर सकते हैं? तुम तो कर सकते नहीं. दांत टूटी का टुकड़ा कर सकते नहीं. दांत टुकड़ा नहीं कर सकते. और दूसरी चीज है टुकड़ा, रोटी दूसरी चीज है. क्या दूसरी चीज का कार्य दूसरी चीज कर सकती है? तेरे अज्ञान का, मिथ्या श्रद्धा का भ्रम पड़ा है.
तो कहते अज्ञानी अनादि का अर्थ है राग द्वेष रूप दोष में कलुषित चित्त वृत्ति के कारण मलिन चित्त होता है। मैं खाया, मैं किया, मैं ऐसा किया, ऐसे मलिन भाव को सेवते हैं। इष्ट अनिष्ट विभाग के द्वारा देखो क्या करते हैं, द्वेष को प्रवर्तित करता हुआ आप चीज अच्छी है, आप चीज अच्छी नहीं, चीज में अच्छी अनिच्छी है ही नहीं। चीज तो एक ज्ञाता का ज्ञेय है, ज्ञेय जानने की चीज है, पर उसमें दो भाग पाड़ते हैं मिथ्या दृष्टि मोंड। आ चीज इष्ट है, आ चीज मेरी इष्ट नहीं। ऐसे इष्ट अनिष्ट के विभाग, जो पर वस्तु आत्मा का ज्ञाता का ज्ञेय है, जानने लायक एक रूप है, उसको मिथ्या दृष्टि विभाग पाड़ते हैं। बच्चा अच्छा है, रोटी अच्छी है, वो दाल अच्छी नहीं, वो मकान अच्छा नहीं, वो भोगने की मेरे नहीं, भोगने की चीज। ऐसे अज्ञानी इष्ट अनिष्ट विभाग के द्वारा द्वेष को प्रवर्तित करता हुआ, वस्तु तो ज्ञेय है एक ही, लेकिन आत्मा उसका जानने वाला देखने वाला है, बस स्वरूप इतना है। ज्ञान भाव से द्वेष को प्रवर्तित वस्तु एक प्रकार के उसको दो भाग पाड़ देते हैं। समझ में आया? ये दाल भात हो कि विस्टा हो के लड्डू हो के कपड़ा हो के जेवर हो, का पर पदार्थ आत्मा ज्ञाता, वो पर पदार्थ जानने में लायक नहीं। ऐसे न मानकर मिथ्या अज्ञानी अंधकार में पड़ा तो दो भाग पाड़ देते हैं। ओहो, कपड़ा अच्छा, ऐसा स्त्री अच्छी, मानते है कि नहीं? ऐसा कोई है? हमारे यहाँ स्त्री थी ने पुरानी सुनी, बहुत लक्ष्मी आती, हमारा घर में आया तो लक्ष्मी भंडार भर गया। वो नई आई ने सपरगी ऐसी कि जब से आई थी लक्ष्मी चली जाती। अरे भगवान कहाँ से माना थे ने, वो मूंड है, वो तो पर की क्रिया स्वतंत्र होने वाली थी, ऐसे हुई है क्या? कोई स्त्री के कारण से हुई है? अरे भैया, वो सारी चीज कोई मंगल की चीज पहले आवे ना, एक मानस के तो एक नोट भाई मंगल की नोट थी, पहली नोट आई, नोट मंगल की पहली मंगल, ये नोट हमें कोई ने न दी, मंगल की नोट है कोई वरस बेटा क्या मरी हो पहलू क्या नोट हंगरी राखी है कि जेથી પછી ઘરમાં અભરાય ભરાય, ધૂળમાં અભરે ભરાતું સુનતો સહી। આ એક ગામ हमारा ઘરમાં પુત્ર આવ્યો છે ને ત્યારથી क्या हुआ, कोई एक પછી एक आपत्ति आती है। क्या उसकी अनिष्ट है कि तेरे आपत्ति आती है, तेरी मान्यता में भ्रमणा पड़े। जगत की चीज इष्ट अनिष्ट नहीं, उसको इष्ट अनिष्ट का दो भाग पार कर मैं इष्ट भोगने लायक है, अनिष्ट भोगने लायक नहीं, ऐसे भाग पार कर प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से जो जो वस्तु देखते हैं, वस्तु को परिणित क्या, वस्तु रूप तो परिणित नहीं होते हैं, पर वस्तु को देखकर रागद्वेष रूप परिणित होता है। यानी प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से, देखो भाषा तो ऐसी है, पर वस्तु रूप परिणमित होते आत्मा। पूता ने राग द्वेष स्वभाव को छोड़ दिया, मैं ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ जगत का। ऐसा भगवान सर्वज्ञ परमात्मा है, आत्मा दिखा, ऐसा मैं हूँ, ऐसा न जानकर जगत का पदार्थ में दो भाग पाड़ते हैं और वो राग द्वेष रूप परिणित हो जाता है, अचल स्थिरता को प्राप्त होता है। घट खाऊं, घट ले लूं, भजिया खाऊं, आकर खाऊं, ऐसा एक राजा था ना कि खाते खाते 5 इंद्रिय का विषय भोगते थे इसलिए अज्ञान करते थे। एक और वैसा नचावे, एक और बाग का फूल, एक और सुगंध, एक और खाने की चीज, 5 इंद्रिय का विषय एक साथ में ले लूं। गंगा मास्टर मोहम्मद बेगड़ो એને ખબર ઇતિહાસમાં આવે છે, મોહમ્મદ બેગડો એને ઇતિહાસમાં આવે છે। एक क्षण में खाता हो 5 चीज दूर में ही नहीं भोग सकते, आकुलता आकुलता अस्थिरता को प्राप्त होता है। इसलिए उपरोक्त 3 कारणों से, 3 कारण हुआ ना,
कि पदार्थ क्या है ऐसा निश्चय नहीं करते तो निश्चय करने की आकुलता, पदार्थ को मैं कर नहीं सकता हूं तो कर्तापना की आकुलता, और भोग नहीं सकते हैं तो भोगने की आकुलता। ऐसे अनिश्चय जीव के, जिसको निश्चय है नहीं तत्व क्या है, पर का मैं कर्ता भोगता हूं कि नहीं खबर ही नहीं, ऐसा जीव को कृत निश्चय, भगवान आत्मा कृत निश्चय है। क्या मैं तो आत्मा राग का भी करता नहीं, शरीर का भी करता नहीं, स्त्री को भोगता मैं नहीं, देश मकान का मैं भोगता नहीं, मेरा ज्ञान आनंद स्वरूप है, ऐसा कृत निश्चय आत्मा, उसको पाते नहीं। निष्क्रिय भगवान तो राग से रहित है। राग से रहित तो पर का कर्ता कहां से आया? ऐसे निष्क्रिय भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि अज्ञानी पर का कर्ता भोक्ता होकर दृष्टि करते निर्भोग। ऐसे भगवान आत्मा को, आत्मा निश्चय है कि मैं ज्ञान में आनंद उसका स्वभाव है, और निष्क्रिय है, पर की क्रिया तरण काल में करने वाला नहीं और पर को भोगने वाला नहीं। ऐसा भगवान आत्मा को देखो, आचार्य भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति में, ऐसा जिसको निश्चय निर्णय नहीं, जो के युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी, जैसा है आत्मा एक सेकंड के असंग भाग में विश्व नाम समस्त पदार्थ को ज्ञान में पी जाता है, जान लेते हैं, सबको जानने वाला है, पर को करने ने पर को भोगने वाला आत्मा नहीं। समझ में आया? बहुत ध्यान रखे तो काम होता है, ऐसा नहीं होता है। न्यायाधीश ने શું છે तुम्हारे में ध्यान रखे तो न्याय में कोर्ट में कायदा बोले में मको हाँ बड़ा ध्यान रखे બે ની દલીલ હા કરવી જોઈએ ને પછી બોલે કે એને આમ છે એનું આમ कौन बोल सकते है? भाषा कौन कर सकते है? प्रणकाल में आत्मा ज्ञानी के ज्ञानी वाणी बोल सकते नहीं, वाणी को रोक सकते है नहीं, खबर नहीं आत्मा क्या चीज है। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा जो के युगपत विश्व को पी जाने वाला, आखा जगत को एक समय में जानने लायक आत्मा है, जानना वो आत्मा का स्वभाव है। ऐसा होने पर भी विश्व रूप न होने से एक है, ये राग रूपी नहीं पर रूप भी नहीं। ऐसा न्यायिक भगवान आत्मा, उसे नहीं देखने से उसकी श्रद्धा नहीं करने से सतत व्यग्रता ही होती है। सतत निरंतर व्यग्रता होती है। एकाग्रता में रागी नहीं, मैं परद्रवी नहीं, ऐसा अंतर में एकाग्रता, ऐसा अज्ञानी को कर्ता भोक्ता मानने वाले को एकाग्रता होती। एकाग्रता नाम सम्यक दर्शन उसमें हो करे, धूढ़ समझे बिना, आयम का अभ्यास बिना, ध्यान के साथ वो माचिर बताते हैं। आयम सर्वज्ञ की कहेली वाणी आगे कैसे जो परहन सर्वज्ञ से उपज्ञ वो मैं आया स्वयं जानकर कहा। ऐसा आगम का अभ्यास के बिना वो ज्ञान करे क्या? होता है ज्ञान में, समझे? पदार्थ का तो निर्णय नहीं, क्या राग, क्या आत्मा, क्या निमित्त, आंख बीच ने बैठ जाए, अज्ञान का पोषण है। समझ में आया? निर्विकल्प धूल में तो नहीं, मिथ्या ने पूछे थे। अभी पदार्थ क्या है, आगम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ क्या समझाते हैं, ऐसा पदार्थ की व्यवस्था अभ्यास ही नहीं। वो बातें तो कहते हैं आगम चेष्टा तो जेठा, सर्वज्ञ की आगम की चेष्टा अभ्यास करना वो सर्वोत्कृष्ट ऊंचू है, ज्येष्ठ है, जेठ है, जैसा है। इसलिए मोटा आगम से अभ्यास करना, गुरुगम से अभ्यास करना, वांचन से अभ्यास करना, सुनने से अभ्यास। जिसको आगम का अभ्यास है नहीं, और अपनी स्वच्छंद वृत्ति से
विचार में लगाते हैं कि हमारा विकल्प टूट जाते हैं, हमें निर्विकल्प है, मिथ्या घूट जाते उसमें, बफम हो जाएगा, कहीं आत्मा का कल्याण होता नहीं है। कल्याण नहीं, अकल्याण होता है मिथ्या से। विवेक है नहीं कि क्या अभ्यास, आगम कैसे कहता है, आगम का अभ्यास नहीं, आगम का अभ्यास नहीं। आगम क्या, वांचना क्या, सुनना क्या, श्लोक बोलना क्या, छोड़ दो। क्या छोड़े, मिथ्यात को तो छोड़े जी, पहले क्या छोड़े तेरे, समझ में आया। स्वच्छंद 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 की वृत्ति को सेवते हैं। एक सतत व्यग्रता होती है, एकाग्रता नहीं होती। और क्या किया कि आत्मा ज्ञान मूर्ति सिद्ध है, इसका तो निश्चय ही नहीं, पर का कर्ता का निश्चय, कर्ता नहीं ऐसा निश्चय नहीं, और पर का भोक्ता नहीं ऐसा निश्चय नहीं, तो अपना आत्मा में श्रद्धा का दौर बांधकर एकाग्रता कभी होती नहीं। और एकाग्रता के बिना सामन सिद्ध नहीं होता। ऐसी एकाग्रता बिना साधु पद काल में होता। साधु किसको कहते हैं, क्या मानस होना मुश्किल है तो साध कहाँ से हो। साधु हुआ तो सिद्ध हुआ। साधु એટલે क्या, ओहो मेरा आत्मा पर की दया पाव सकते नहीं त्रण काल में। मेरे व्रत का विकल्प आता है, वो भी बंध का कारण, महाव्रत का परिणाम भी बंध का कारण है। मेरी ठीक तो शुद्ध अखंड आनंद है, उसकी अंतर्दृष्टि में ज्ञाता दृष्टा होकर स्वरूप में लीनता होती है, उसका नाम साधु पद कहने में आता। तो साधु नाम धरण, ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा चलो, जड़ की क्रिया करो, ऐसा छोड़ो, महामूंड दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन नहीं तो कहां से साधु पद तेरे में आया, समझ में आया है। तो मोक्ष मार्ग का अधिकार चलते हैं ना, साधु पद कहो तो मोक्ष मार्ग कहो, कि आत्मा में एकाग्रता कहो, राग की यानी पर की एकाग्रता छूटकर शुद्ध चैतन्य मूर्ति ज्ञान में आनंद में अंतर आनंद में एकाग्र हो, तब सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र की प्राप्ति होती है। समझ में आया। हाथों के में यूज करते हैं, क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह जीव ये अनेक ही है ऐसा देखते हैं। क्या कहते हैं, श्रद्धान क्या करते हैं, मैं पर का संबंध वाला हूँ, मैं राग वाला हूँ, मैं पुण्य वाला हूँ, मैं पर की दया पाल सकता ऐसा हूँ, ऐसी दृष्टि से देखते हैं, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया। ये अनेक ही आत्मा एक रूप राग से भिन्न ने पर से भिन्न, अकर्ता भोक्ता पर का नहीं करता, अकर्ता भोक्ता है पर का अभोक्ता है, ऐसी चीज की तो दृष्टि अनुभव नहीं, ज्ञान में आया नहीं, ज्ञान में स्वज्ञ को पकड़ में लिया नहीं। यह अनेक ये भाई, हम आत्मा अभी सदमस्त है तो दूसरा को करना पड़ता ही है। समझ में आया। शीश बनाना, शीश को पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं। मूड है क्या, पर चीज क्या का पालन कर सकते हैं क्या, पर चीज को तुम पोषण कर सकते हैं। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप का भान बिना मिथ्या दृष्टि अनेक को आत्मा देखते हैं। मैं इसीला ज्ञान स्वरूप भिन्न हूँ, राग भी मेरी चीज में नहीं, आश्रव तत्व है। पंच महाव्रत का परिणाम उठे वो आश्रव तत्व है, और भगवान ज्ञायक तत्व आत्मा है। तो दो की भिन्नता का भान नहीं, और पर की क्रिया स्वतंत्र है, उसकी क्रिया का भान नहीं, तो मैं अनेक हूँ ऐसे मानते हैं। समझ में आया। मैं तो राग वाला हूँ, मैं पुण्य वाला हूँ, मैं शुभ भाव वाला हूँ, मैं पाप भाव वाला हूँ, मैं स्त्री वाला हूँ, मैं शीश वाला, ऐसे आत्मा को एक स्वरूप को न मानकर अनेक ही में हूँ ऐसी श्रद्धा करता हुआ उस प्रकार की प्रतीति में अभी निविष्ट होता है, स्थिर हो गया है, उसमें दृढ़ हो गया श्रद्धा में,
अभी नहीं, उसको कोई कहे क्या तेरा कर्तव्य नहीं क्या है कि आत्मा बिना मुर्दा चलता है, आत्मा बिना शरीर चलते हैं, आत्मा बिना बोला जाता है। अरे सुन तो सही, आत्मा बिना बोला जाता है, तेरे पान में आत्मा तो लक्ष्मण भाई भाई को એમાં આચારનો હા હરીફાઈ, હા ઓ ને હરીફાઈનો જમાનો, જ્યાં ત્યાં ત્યાગીને ઓલા બધે में करता 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 परना काम करना। समझ में आया? हम कर सकते हैं, हम भोग सकते हैं। मूंड दृष्टि में पड़ा जीव को आत्म एकाग्रता कभी होती, अभी नहीं होता है। अभी नहीं सर तो क्या नहीं, आग्रही दृढ़ થઈ ગયો, दृढ़ क्या सर्वज्ञ भगवान भी वाणी लेते हैं और वाणी निकालते हैं। तो आपने तो अल्पज्ञ प्राणी तो सबका क्रिया करते हैं। ऐसा अज्ञानी मुंड मिथ्या दृष्टि आग्रही दृढ़ होता, समझ में आया? यह अनेकी है ऐसा जानता हुआ मैं इकीला ज्ञान मूर्ति हूं ऐसा नहीं जानता। मैं तो राग की क्रिया, पुण्य की क्रिया, व्यवहार की क्रिया भी करने वाला हूं और पर को व्यवहार से करने वाला। ऐसे अज्ञानी उस प्रकार की अनुभूति से भावित होता है, अज्ञानी अज्ञान भाव से होता है। और यह अनेकी है, मैं आत्मा अकेला नहीं, मैं तो राग ने दी की क्रिया ऐसा चारित्र को मानकर प्रत्येक पदार्थ के विकल्प से खंडित चित सहित सतत प्रवृत्त होता होगा। जहां तहां मैं बनाया ऐसा किया, हम गई ऐसा उपदेश में दिया तो बहुत मानस सुधर गई। अरे भगवान, उपदेश की वाणी तेरी कार्य नहीं, कौन सुधरे तेरे से? जहां तहां पर पदार्थ का आश्रय करके मेरे से हुआ, मैं नहीं होता क्यों नहीं हुआ? मैं था तब आया सब लोग ने, मैं नहीं था कब आते नहीं। तो इतना तो मेरा कार्य कुछ पर में है कि नहीं? एम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अपने भिन्न आत्मा को देख नहीं, अनेक पने में हूँ, सबका काम करने वाला हूँ, मैं अकेला मेरा काम कर, एक दोनों से पकड़े। अरे कुत्ता भी पेट भरता है। एक त्यागी आया मेरी पास अंदर, बहुत वर्ष पहले, 92 साल की बात है, हीराबाई का मकान, 26 वर्ष हुआ। क्या अकेला आत्मा का आत्मा सब दूसरा तो करे तो पंडित ने मुनि कहते हैं। अच्छा भैया सही बात, किसका करना है? एक रजकण भी परमाणु का पलटना आत्मा तृण काल तृण लोक में मुंड भी कर सकते नहीं, किसका करना है तेरे? अज्ञानी के ज्ञानी पर का उताया नहीं पहले समझ साहब। रागी हो तो भी राग से पर वस्तु का त्याग ग्रहण कर सकते नहीं, और स्वभाव प्रकट हो राग रहित संयग्ध संज्ञान तो भी पर पदार्थ का ग्रहण त्याग छोड़ना, निमित्त को मिलाना, निमित्त को जुटाना और निमित्त को छोड़ना तृण काल में आत्मा कर सकते नहीं। बहु आत्मा से बड़ी पाठशाला होती है, हमारा संसार जैसे योजना होती है, कहीं क्रिया जीना होता है। रूढ़ में ही नहीं करता, सुन तो सही, तेरे अभिमान हो गया, मिथ्यात्व का अभिमान हो गया। मैं हूँ तो सब चलती है पाठशाला, मैं हूँ तो इतना 500 लड़का पढ़ते हैं भैया, बड़ी अच्छी बात है मिथ्यात्व की। क्या तेरे से पढ़ते हैं सुबलाल जी? यही बात है बहुत भैया, यहाँ तो क्या निमित्त होते हैं, उसके कारण से कार्य होता है। निमित्त तो पीछे ज्ञान जानने की बात है। या पर का कार्य आत्मा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बच्चा को बहुत पढ़ाते हैं, 2 घंटा बराबर सिखाते हैं, पर का कार्य करते हैं, उससे उसकी महत्ता मानते हैं, उसका भगत भी उसकी महत्ता उसके कारण से मानते हैं। उसने बहुत कम किया, उसका क्षमा समय तो 5 लाख रुपया थी, खर्च हुआ, आमदनी हुई तो क्या? अरे भगत को मिथ्या सुनो, समझ में आया? भारी बात भाई।
હે ઉડી ગયો ઉંદર અંદર થઈને मिथ्यात भाव में घुस गया न मैं मेरे साथ इतना इतना का हुआ, मैं साथ इतना उपवास गांव में हुआ, मैं नहीं था होता, ऐसी प्रक्रिया का करता देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ के विकल्प से खंडी छिन्न भिन्न हो जाता है। पानी का पूर निकलते हैं और पुल उसमें आ जाता है। पुल पानी का प्रवाह चलते हैं ना, तो उसमें पुल आते हैं ना, पुल खंड खंड हो जाता है। एक प्रवाह का जितना पुल पड़े इतना खंड हो जाता है कि नहीं। ऐसे आत्मा में राग का करने वाला, पर का करने वाला, पर पदार्थ का कार्य मैं था तो हुआ। ऐसे ज्ञान रूप एक धारा को अज्ञान भाव से खंड खंड कर देते हैं। समझ में आया? अरे बात बापू, वितराग सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा एक कहा पदार्थ की व्यवस्थी में स्थिति, एक समय भी उसको ख्याल में आ जाए, सम्यक दर्शन सम्यक नाम हो जाए। समझ में आया? हाँ, तो जहाँ तहाँ मैं किया, मैं था तो ऐसा व्यवस्था हुई। ऐसा सतत प्रवर्त होता हुआ उस प्रकार की वृत्ति से दुखित होता है। मैं बनाया हो, मैं था न इतना, अरे मैं तो उपदेश किया था। दूसरा उपदेश तुम दे सकते हैं, वाणी की क्रिया तुम कर सकते हैं, और वाणी निकलती है आत्मा से निकलती है, तो बीच में से क्यों नहीं निकलती है? आत्मा से नहीं निकलती है। तुम तो सही क्या नौशीद भाई, बीच में क्या है? भी तो दूसरी चीज है, आत्मा से तो नहीं निकलती भाषा। तुम तो सही वो चलते उदारी वर्गना है, उदारी वो भाषा और शब्द वर्गना है, तो उदारी वर्गना से भाषा नहीं निकलती है। इच्छा तो कहाँ रह गई? हाँ, वो चलते ना तो वर्गना है। परमाणु का पिंड की जात त्रिवी जात की है, परमाणु का खंड की जात, एमा एक उदारी वर्गना का बना है। अने जो वाणी निकलती है भाषा वर्गना रकमों जगत में पड़ा है, उसमें से ध्वनि उठती है। आत्मा में से तो नहीं, आत्मा का कारण से तो नहीं, शरीर के कारण से भाषा निकलती है। माननार मुंडने अज्ञानी है। रत्न जी क्या करना, आ जगत की ऊंधाई दाई दाई, जगत એટલું ઊંધું એની હારે આ બધું ઊંધું। हाँ, मान्यू है ने मान्यू है। हमें इतना किया, हमें उपदेश दिया, बराबर जोरदार किया ने। आज पैसा इतना ले सकते हैं दूसरा के पास, लाओ पैसा, पैसे जाओ धर्म पैसा, हम इतना कर सकते हैं। और क्रिया कर सकते हैं। दुखित होता है, मान्यता से दुखित होता, उसको आत्मा का तो धर्म नहीं, पर दुख होता है मिथ्यात्व का। इसलिए उसे एक आत्मा को प्रति की अनुभूति, एक भगवान आत्मा में तो ज्ञान ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा एक आत्मा की प्रतीति, ऐसा एक आत्मा का ज्ञान और एक की वृत्ति स्वरूप चारित्र, एक ही आत्मा का ज्ञान स्वरूप में लीन होना, राग की ने जड़ की क्रिया का लक्ष्य छोड़कर, ऐसा चारित्र दर्शन ज्ञान अज्ञानी को होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रणित रूप प्रवर्तमान जो दृष्टि ज्ञप्ति और वृत्ति आत्म तत्व में एकाग्रता है, उसका अभाव होने से अज्ञानी को आत्मा में सम्यक दर्शन की एकाग्रता नहीं होती, क्योंकि पर का कर्ता भोक्ता में दृष्टि पड़ी है मेरे। और उससे सम्यक ज्ञान भी शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी पढ़िया, पण पढ़िया क्या આવતે ને ઓલામાં નહીં ભણે પણ ગણે નહીં વિચાર, શું કે છે? વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર, તે સમજે નહીં સઘળો સાર। उसमें आते हैं દોડતરામ થઈ ગયા ને, વાંચી ને પોથા ભણ્યા, પણ પોથામાં क्या લખ્યા है भाव उसकी तो खबर, तो कहते हैं उसको सम्यक ज्ञान नहीं है। समझ में आया? और उसको एकाग्रता आत्मा में हो, वो चैतन्य शुद्ध आनंद
उसको पकड़कर उसकी प्रति ज्ञान में रमणता हो, ऐसा मोक्ष महाराज ऐसा अज्ञानी को होता नहीं। अभाव होने से शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप सामने ही ये नहीं होता। व्याख्या बांधी क्या किया, साधु का स्थिति क्या, साधु को हो मोक्ष मार्ग को हो आत्मा की एकाग्रता को, तीनों एक बोल है कि क्या साधु है, शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप सामन। एक बात क्या, एक ही क्रिया रूप सामन नहीं, अंदर पंच महावर्त का राग आया वो सामनपना साधुपना नहीं। अच्छे मुल्कों में सामने साधुपना नहीं। देखो क्या लिखा है सुनते, शुद्धात्म तत्व, शुद्धात्म तत्व में राग ने पुंची किया महावृत से भी मेरी क्यों चीज भिन्न है। ऐसी दृष्टि, ऐसा अंतर्ज्ञान है उसकी रमणता, ऐसा शुद्धात्म तत्व आनंद कन सचिदानंद प्रभु शोध स्वरूप की प्रवृत्ति रूप, ऐसा शुद्ध में प्रवृत्ति रूप अने राग से निवृत्ति रूप ऐसा सामन ही शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति मुनित्व ही नहीं होता। उसको मुनिपना ही मुनिपना से बात किया है मुख्यपना में। मुनिपना में संगत दृष्टि की बात उसमें आ जाती है कि जिसको परका करता भोक्ता की दृष्टि है उसको संगत दर्शन की एकाग्रता होती। ये कारण है शुद्धात्म की श्रद्धा रूपी संगत दर्शन भी उसको होता नहीं। इससे यह कहा गया है कि मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, ऐसे सामन की सर्व प्रकार से सिद्धि करने के लिए ये मुमुक्षु को भगवान अरहंत सर्वज्ञ ने उपज्ञ स्वयं जानकर कथित शब्द ब्रह्म में जिसका अनेकांत रूपी चेतन प्रकट है उसमें निष्णांत होना चाहिए। निष्णांत शब्द गायम शास्त्र कहते हैं, उसमें निपुण होना। क्या कारण है कि सामन की सर्व प्रकार से सिद्धि करने के लिए अपना स्वरूप पर से राग से विकल्प से महावर से पुण्य से पर से पृथक है, ऐसा आज्ञम में कहा है। एम कहूं भाई आज्ञम में एम कहूं थे तो उसकी शुद्धात्मक प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग आज्ञम में कहा। आज्ञम में शास्त्राज्ञम में कोई आज्ञम एम कहे कि महाव्रत ने पुण्य उच्चारित रहे सामणपना है, वो आज्ञम नहीं, ये वितराग की वाणी नहीं। समझ में आया? वितराग सर्वज्ञ की आज्ञम की वाणी में क्या आया कि आत्मा शुद्ध चैतन्य प्रभु उसकी दृष्टि ज्ञान ने रमणता ऐसा मोक्ष महाराज वो आज्ञम का अभ्यास से प्रकट होता तो वो प्रकट न हो और वो वाणी ऐसी समझे नहीं तो उनकी दृष्टि में रुक जाता। सिद्धि करने के मुमुक्षों को, ए आत्मा का अभिलाषी को भगवान अरहंत सर्वज्ञ। देखो अल्पज्ञ ने कहा अपनी कल्पना से शास्त्र रचा, वो शास्त्र नहीं, ये तो शस्त्र है। सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ के मुख में से निकली वाणी वो स्वयं जानकर कथित शब्द ब्रह्म, वाणी को शब्द ब्रह्म कहा, जिसका के अनेकांत रूपी चेतन क्या कहते हैं, जिसमें तीनों ध्वज लक्षण। अनेकांत का अर्थ क्या? ये देखो कि आत्मा शुद्ध स्वभाव रूप है अने दयादान का विकल्प रूप आत्मा नहीं। दयादान विकल्प आश्रव रूप है, वो आत्मा का स्वभाव रूप नहीं। ये पर वस्तु पर रूपे है, मेरे रूपे नहीं। मैं मेरा रूप में हूँ, मैं पर रूप नहीं। आओ अनेकांत भगवान आज्ञम में कहते हैं। समझ में आया? क्या किया खरी खर तो कि शुद्धात्म मेरी प्रवृत्ति, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, उसकी प्रवृत्ति में व्यवहार का विकल्प का अभाव है, ऐसा आज्ञम कहते हैं। क्या किया? शुद्धात्म चैतन्य मूर्ति ज्ञान प्रकाश प्रभु
अंतर्मुख होकर अनुभव की दृष्टि करके लीन होना, वो एक मोक्ष मार्ग है। तो उसमें विकल्प उठते हैं ना, देवगुरु शास्त्र का, श्रद्धा का राग, पंचमावृत का राग, वो मेरी चीज में है ही नहीं। अने व्यवहार का विकल्प में मैं आत्मा हूं नहीं, ऐसा आयम में सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ ने फरमाया है। ऐसी दृष्टि करके आयम की उपासना किया नहीं, उसको आत्मा की एकाग्रता कभी होते नहीं। समझ में आया? इतनी बात कहते हैं भगवान कुमकुंडाचार्य और अमरचंद्र आचार्य खुलासा करते हैं। सुन तो सही, आगम क्या अभ्यास किया, सर्वज्ञ ने कहा हो, तो आगम ने क्या कहा है कि तेरा आत्मा पवित्र अंदर अखंड आनंद है, वो तरफ झुककर उसका अनुभव कर, और तेरा स्वभाव में वो विकल्प का अभाव तीनों काल में है, और विकल्प में आत्मा का अभाव है, ऐसा अनेकांतपणे भगवान आगम में कहा। भगवान का जो आगम में से ऐसे कोई निकाले के पर निमित्त है तो मेरा में राग होता है, अने राग है तो कसाई मंद है तो सम्यक दर्शन होगा, तो आगम में ऐसा कहने में आया नहीं। आगम में नहीं कहा, ऐसा निकालते हैं तो अनागम को मानते हैं, आगम को मानते नहीं। समझाई से काई है? ये गाथाમાં मोक्ष है, आंखों बदू आ गई। क्या कहते देखो ने, ओहो मुमुक्षु को भगवान अरम सर्वज्ञ से उपज्ञ नाम स्वयं जानकर कथित शब्द ब्रह्म में जिसका के अनेकांत रूपी चिन्ह ध्वज लक्षण प्रकट है, उसमें निष्णांत होना चाहिए, पहले उसमें निपुण होना चाहिए। तो क्या कहते हैं निपुण करने में कि मेरा शुद्ध चैतन्य प्रभु ज्ञाता दृष्टा है, बस वो सिवाय राग की क्रिया करने वाला नहीं, ऐसा आगम में कहा, उसमें निपुण होना। आगम में ऐसा कभी कहा नहीं कि राग क्रिया, राग की मंदता शुभ भाव है तो शुद्ध हो जाएगा, आगम में कहा ही नहीं। समझ में आया? देखो ने, शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग, अशुद्ध परिणति वो मोक्ष मार्ग से रहित व्यवहार कहने में आया, भले राग की मंदता देखकर व्यवहार मोक्ष मार्ग का आरोप कहा, पर वो स्वभाव में है नहीं, ये बंद मार्ग है। दया दान व्रत तप भक्ति पूजा आदि शुभ भाव बंद मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं। आगम में ऐसा मोक्ष मार्ग कहा ही नहीं, अने आगम से ऐसा निकाले कि आगम में व्यवहार कसाई की मनता से सम्यक दर्शन होता है, तो आगम से विपरीत दृष्टि है उसकी। आगम में ऐसा कहने में कभी आया? तो मार्गन में लिखा है, निमित्त का कथन है। समझ में आया? अस्थि नास्ति अपना शुद्ध स्वभाव, ज्ञान प्रभु, ज्ञान का पुंज उसकी दृष्टि अनुभव करते हैं, ये मोक्ष मार्ग है। बीच में राग आया, वो सर्वज्ञ ने कहा ऐसा व्यवहार आया, पंचमावर्त ने दया दान ने अहिंसा, वो सब विकल्प राग, वो मेरी चीज में नहीं, मेरे मोक्ष मार्ग में दखल है। अने राग की क्रिया में मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा अनेकांत चेतन, अनेक दो प्रकार का धर्म उसका लक्षण है। व्यवहार धर्म ने निश्चय, व्यवहार में निश्चय नहीं, ने निश्चय में व्यवहार। समझ में आया? करो, व्यवहार करते करते कभी हो जाएगा, बूढ़े नहीं हो जाएगा। क्या करना या सेठिया को क्या करना, पैसा से कहते हैं आगम में निपुण होना चाहिए, आगम का अभ्यास में विचक्षण होना चाहिए। विचक्षण इसको कहते हैं कि स्वभाव विभाव से प्राप्त होता नहीं,
अने विभाव का विकल्प पंचमावर्त का है, उसमें आत्मा है ही नहीं। और परद्रव्य की क्रिया में आत्मा है ही नहीं, अपनी शुद्ध क्रिया में परद्रव्य की क्रिया अंतर में है ही नहीं। समझ में आया? आप तो एक गाथा में बहुत ले लिया है। कोई कथन पद्धति, ऐसी कोई शैली गजबवाद। देखो, कहते हैं कि राग से धर्म मानने वाला, पुण्य से धर्म मानने वाला, सुख से धर्म मानने वाला, पर में एकाग्रता है। वो सम्यक दृष्टि की एकाग्रता उसका है नहीं, ऐसा भगवान ने कहा ही नहीं शास्त्र में। बराबर है पत्नी जी। राजू पार्तन बहुत पंडित ने त्यागी, ત્યાં ક્યાં કાશીના ફણીલા પઢેલા માએ વાતું કરે। भगवान तेरी चीज तो विकल्प से, राग से निवृत्त स्वरूप है। ऐसी बात आज्ञ में कही है। सर्वज्ञ का आज्ञ में वस्तु है दो, अनेक, पर एक स्वरूप चैतन्य में राग नहीं ने राग में चैतन्य का स्वरूप नहीं। अने राग ने लईने पर की क्रिया नहीं, पर की क्रिया के लेकर राग नहीं। उसका नाम भगवान अनेकांत कहते हैं। तो फूदड़ी बात करते हैं क्या भैया? भगवान का मार्ग साधवाद है। क्या साधवाद है? फूदड़ीवाद है। पर की क्रिया व्यवहार से कर भी सकते हैं ना, नीचे से नहीं कर सकते, उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत नहीं, फूदड़ीवाद है। समझ में आया? अने भगवान का मार्ग में साधवाद है तो कसाई मंत्री की क्रिया से भी सम्यक दर्शन होता है और आत्मा के आश्रय से भी होता है। समझ में आया? एक वो कहते थे कि समेत शिखर की, हमारी पास एक पुस्तक बड़ा है, समेत शिखर की नहीं कहनी माचम, समेत शिखर का माचम, શેત્રુંજન માચમ આવે છે ને, એમ સમીર શિખર का माचम। भगवान मुख पधारे हैं समीर शिखर में, नीचे साथिया है, शाश्वत मंदिर, शाश्वत हो समीर शिखर पर्वत है। 24-20 तीर्थंकर तो में गए, ऐसा अनंत 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 24 में अनंत तीर्थंकर क्या मुख गए है। तो कोई कहे कि समीर शिखर की यात्रा में दर्शन करे उसका परिसंसार हो जाए। एक बार वंदे जो कोई ढोर में न जाए कदाचित एकाध भाव में, पीछे तो ढोर ने निगोद में जाएगा। इस समेत शिखर का दर्शन से उसने कहा थे पुस्तक मेरी पास है समेत शिखर की, क्योंकि भाई माचम क्या है कि तो माचम वाँचो। तो उसमें ऐसा लिखा है कि एक बार दर्शन करे तो उसका अल्प भाव रह जाए, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी नहीं है, सर्वज्ञ की वाणी नहीं हो। पर पदार्थ का दर्शन से भव का नाश हो, सर्वज्ञ की वाणी नहीं। पर पदार्थ का लक्ष्य है तो शुभ रागी उत्पन्न होता। दो बार बहुत चरण मत है, ऊपर जाए ना आवे, ऊपर जाए ना अजीब, पर तो के भाव नहीं, मेरे भाव थोड़ा भाव है तो तेरा भाव क्या है? शुभ राग का है। पर नक्ति वृत्ति वो शुभ राग पुण्याश्रव है। वो पुण्याश्रव से कभी भवकति हो, भव का नाश हो, तरण काल तरण लोक में वस्तु में नहीं, आगे में ऐसा कहते नहीं, सर्वज्ञ ऐसा जाना नहीं, सर्वज्ञ ऐसा जाना नहीं, वाणी में ऐसा आया नहीं, पदार्थ में ऐसा स्वभाव नहीं। समझाय છે કાંઈ? इतनी स्पष्ट क्या कि मुनिपणा એટલે अर्थात मोक्ष मार्ग, अर्थात शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान में अंदर घुस जाना, निर्विकल्प आनंद की, ये शांति की, अकविकारी की परिणति उत्पन्न होना, वो मोक्ष मार्ग। नग्न हो गया, कपड़ा छोड़ दिया, माटी मुनि हो गया, भगवान आगे में ना पढ़ते हैं, आगे में ऐसा कहा ही नहीं। अने जो आगम ने नामे ऐसा अर्थ निकाले है तो आगम को जानते नहीं। देखिए क्या है, ओ तो उसमें क्या है? स्मरण करते हैं विकल्प उठते हैं राग।
पर वो तो आत्मा की दृष्टि तो भी पर का लक्ष्य छूट गया, तो पर के लक्ष्य से लाभ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। राग से परंपरा कल्याण होता है, मूड मिथ्या दृष्टि मानते है। दुख का कारण है वो, दुख और सुख का कारण कभी होता क्षण काल में नहीं, बड़ी रंजक उत्पन्न होती है। साधारण शिक्षा साधारण दृष्टों ने मनावे ने बहुत माल हो गया कर, हाँ हालो में एक बार मरता जीवता से नहीं करना दर्शन कर लेंगे। समूह जन्म अनंत बार दर्शन किया तो भी शुभ भाव है। वो धर्म नहीं, उससे धर्म कभी हुआ नहीं। अनंत बैर समुद्र में गए प्राणी, एक बार नहीं गए। महावीर क्षेत्र में तो साक्षात समुद्र सदा विराजमान ही है सदा। अनंत बैर क्या जन्म लिया, अनंत बैर गए क्या? पर पदार्थ का लक्ष्य क्या आत्मा का सम्यक दर्शन होता है? जन्म मरण का पर के आश्रय से होता है, इन काल में नहीं। नहीं 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 नहीं, ये सम्यक दर्शन की पर्याय का कारण आत्मद्रव्य है। उसको कारण बनाए बिना दुष्का का कारण माने और क्या तो सवेर में आ गया नहीं, समझे? रुक गया उसको कारण बनाया तो कारण में से हटे क्या से? कारण में से कार्य आता है तो कारण में से हटे नहीं, रुचि उसमें से खसे नहीं। मिथ्या का सेवन अनादि का ऐसे करते आए, वो समझ में आया। माची आज्ञम सर्वज्ञ परमात्मा जो कहते हैं, तो आज्ञम में भी ऐसा अर्थ निकालना और गुरुमुख से भी ऐसी बात सुनना। कोई गुरु नाम धरा के दूसरी बात करे तो गुरु नहीं है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो आज्ञम में निष्णांत होना चाहिए बाबा से। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે સુખધામ બોલીએ। સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમો પદતે વરતે જયતે પ્રણમો પદતે વરતે જયતે।